नमस्कार। पहला गगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में जो हॉट न्यूज इस शक मौसम में है वो ये कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वीआईपी प्रकरण में नाम सामने आने के बाद हो हल्ला इस बात का कि जांच हो, जांच हो, जांच हो। जांच किसकी? वीआईपी की हो? जांच उस पूरे मामले की जिस पर पिछले 3 साल से सिर्फ हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला हो रहा है, लेकिन जांच के नाम पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा। कुछ अखबार, कुछ पोर्टल ये छाप रहे हैं कि नेहरू कॉलोनी थाना देहरादून में जो शिकायत दर्ज हुई, उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये भी कह दिया गया कि कुछ ऑडियोज और वीडियोज को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है या भेज दिया गया है। और साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो को सामने लाने वाली उर्मिला सरावर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनकी कुंडली भी खंगालेगी बल पुलिस। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये कि क्या वाकई में ये जांच उस मुकाम तक पहुंच पाएगी जिस मुकाम तक 3 साल पहले नहीं पहुंच पाई? ये जानने और समझने की कोशिश और इस जांच की शुरुआत में क्यों नहीं लोगों को जानकारी मिल पा रही है। कुछ समाचार पत्र, कुछ पोर्टल पर ये खबर चल रही है कि जांच शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं। इतने बड़े प्रकरण पर, इतने बड़े मामले पर गुपचुप तरीके से क्या कुछ हो रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, 3 खास मेहमान। हमारे साथ जपेंद्र सिंह बीजेपी, प्रदीप उक्रेती जी राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ, अ, हमारे राजेश चमोली जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए भी क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ चीजों पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करें। खासकर जिम्मेदारी बीजेपी की बन जाती है ऐसे मसलों पर कि वो जनता के तमाम शंकाओं को दूर करे, उनके भ्रम को दूर करे, उनको कंफ्यूजन से बाहर निकाले। और साहब, बड़ी हैरानी की बात होती है कि जो जिस तरह का मामला होता है उस तरह का मामला न बताकर, न दिखाकर उसे कहीं और दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैं सीधे-सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से ये मामला वीआईपी को लेकर खुलता दिखा, कोई नाम सामने आया, इस मामले पर जहाँ तुरंत गला पकड़ लेना चाहिए था कि मसला क्या है भई, ये क्यों नाम बता रही हो तुम, ये क्या है तुम्हारे पास, क्या ये ऑडियो वीडियो चल रहा हो? वहाँ आज इतने दिन हो गए, आज तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही जिससे कि लगे हमको, प्रदेश की जनता को, कि भैया पटाक्षेप होगा इस घटना का। चाहे उर्मिला सरावर गलत है या फिर वो वीआईपी कोई है। लेकिन उन सब के बीच क्यों घुमाया जा रहा है जनता को? मैं जानना चाहता हूँ कुंवर साहब, थोड़ा बताइएगा। अगर कोई नई जानकारी है, आप हमें दीजिएगा। रौतेला जी, 2-3 चीजों के ऊपर हमें रहा है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता और विशेषकर उस बेटी के परिवार से भी ये वायदा किया था कि हम अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, अपराधी उस अंजाम तक पहुंचे। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि उत्तराखंड बाधित करने में कई लोग और विशेष को भ्रमित करने की दृष्टि से जिस तरह से पहले एक नाम, 2 नाम से तो चुनाव आते आते 4-5 नामों के ऊपर और आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही? पहले हमें इस थोड़े घटनाक्रम को समझना होगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की भोली भाली जनता, हमारे उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय जनपदों के वासी, उनकी भावनाओं से कैसे खेलना है, उनका माइंड वॉश करके एक नैरेटिव को फिक्स करके अपनी राजनीतिक जमीन को कैसे सींचना है, ये कांग्रेस भली भांति जानती है। वो ये कोई नई बात उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद से निरंतर राष्ट्र के अंदर कांग्रेस इसी तरह की कुंवर साहब के सिग्नल्स पर
नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लग रहा है आवाज बीच में कट जा रही है। जी, आवाज आ रही है आपको रुतेला जी? आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच में ना कुछ चीजें रह जा रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस वाले एंगल पर आप बात कीजिएगा, लेकिन कोई जांच हो रही है क्या? क्योंकि कुछ पोर्टल, कुछ अखबारों में छप रहा है एसएसपी अजय कुमार, ये इनके बयान, जांच हो रही है कुछ करके। मैं हम इंतजार करेंगे। वो सवाल जितना महत्वपूर्ण है वो सवाल का जवाब वो दे सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं, कुछ टेक्निकल व्यवधान है। राजेश भाई आप भी कमेंट करिए, आप तो कोई जानकारी ऐसी पहुंच पाई है इतने बड़े मामले पर, कोई जांच हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि कुछ मैं अखबार देख रहा था, उसमें कट ऑफ लोगों ने लगाया है फेसबुक पर। ऐसा है पंकज भाई, देखिए जांच तो आप भी देखते हैं किस प्रकार से पिछले 3 साल से चल रही है, और उस जांच को किस प्रकार से डाइवर्ट किया गया, तमाम मुद्दों को जो मतलब खास तौर से जो विक्टिम थे उनको किस प्रकार से बचाया गया। जो हम पूरे उत्तराखंड के लोग, चाहे वो कांग्रेस के जन हो या उत्तराखंड के आम जन आदमी, ये चाहता था कि उत्तराखंड की जो बेटी है, जो पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिले, और ये सब ने आवाज उठी। अब जिस प्रकार से मैं अभी थोड़ा जपेंद्र जी को सुन पाया, वो कांग्रेस की, मैंने पता नहीं, बीजेपी का एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि कुछ भी हो कांग्रेस की, इनका अगर कल, मैं गारंटी दे रहा हूं, कल अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे राज्य का कोई मंत्री हो, अगर कोई बात मतलब बीजेपी पे आरोप लगाएगा तो ये बोलेंगे ये कांग्रेस से मिला हुआ है। मतलब इनका अपना कुछ आधार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आप निकाल लीजिए एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी है, जिसने हर मीडिया चैनल हो, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म हो, या इवन मतलब जो सुरेश राठौर जी, उन्होंने भी कहा है कि उनकी धर्मपत्नी है। अब अगर वो तमाम बातें होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का किया हुआ है, तो दुर्भाग्य इस राज्य का है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता में बैठी है, जो पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की आवश्यकता थी, उसको डाइवर्ट कर रही है। अब आपने देखा होगा पंकज भाई कि आप कह रहे हैं कि जांच, मुझे लगता नहीं जांच होगी। जांच ऐसे नहीं होगी कि मैंने भी पेपर पढ़े, उसमें लिखा है कि उसकी जांच हो रही है। किसकी? जो उर्मिला राठौर जी, जिन्होंने मतलब जिन्होंने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे, उनकी जांच हो रही है। जांच की आवश्यकता थी कि सबसे पहले दुष्यंत गौतम जी जिन पर आरोप लगे हैं, उनके पूरे कॉल डिटेल की पिछले 3 साल की वो पूरी जांच होनी चाहिए थी। आवश्यकता थी कि मुझे लगता है अंकिता भंडारी की माता जी ने उत्तराखंड के राज्य के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन का भी नाम दिया था राज्य के, उनकी जांच होनी चाहिए थी। आवश्यकता थी कि रेणु बिष्ट के फोन कॉल की जांच होनी चाहिए थी, जिन्होंने बुलडोजर से वो तोड़वाया, मतलब साक्ष्य मिटाए। देखिए सब कुछ बीजेपी के पाले में है। जनता ही चाहती है कि उत्तराखंड की जनता ही चाहती है कि सीबीआई जांच हो, पहाड़ की उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से कभी मतलब कल मैं आज देखा था, बड़ा दुर्भाग्य है, खजानदास जी कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया। देखिए दुष्यंत गौतम जी किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किसी को नहीं जानकारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी जाति बताकर, और मैं कहता हूं उल्टा बनकर उनकी जाति बताने के बाद अनुसूचित जो जाति के लोग हैं उनका अपमान किया है। अब वो खुद पे लिया है कि जी मैं तो ब्राह्मण हूं, कांग्रेस ब्राह्मणों का वो कर रही है। ये नहीं देख रही है कि उत्तराखंड में आधे से ज्यादा आबादी, उत्तराखंड में पहाड़ों में, गाँव में जो महिला शक्ति है, सबसे ज्यादा आबादी उत्तराखंड की मातृशक्ति की है। और उस मातृशक्ति की जो बेटी, जो अंकिता भंडारी है, मतलब हत्याकांड हुआ, देखा जाए तो उस मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। भाई एक नेता का नाम आता है, इनके संगठन महामंत्री का पहले नाम आया राज्य की, अब उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री का नाम आ रहा है, और उसमें यह आ रहा है कि वो महिला बीजेपी की है जो आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि धामी सरकार ने अपनी सरकार मतलब कुर्सी बचाने के लिए उनकी जांच नहीं कराई है। तो ये हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, तो आप क्यों लगा रहे हैं? भाई पेपर लीक में आपका नेता पकड़ा जा रहा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपका नेता पकड़ा गया, संजय धारीवाल जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष पेपर लीक में पकड़ा गया, हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य है, वो पेपर लीक में पकड़ा गया। ये उधर अभी आपने देखा होगा कि उधर लालकुआं साइड में भारतीय जनता पार्टी का जो सहकारिता विभाग में किसी मतलब वो अध्यक्ष था कोई, वो महिला दुष्कर्म पकड़ा गया। महेश नेगी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, उनपे महिला शोषण के आरोप है। अंकिता भंडारी मतलब के साथ साथ आप लगा लीजिए एक बीजेपी की बड़ी मतलब कोई हरिद्वार की एक महिला थी, किसी मतलब इनके प्रकोष्ठ की महिला थी, वो अपनी बेटी के साथ देह व्यापार में पकड़ी गई। मतलब आप देखिए ना, तो ये हम थोड़ी लगा रहे हैं आरोप, ये तो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। तो हम चाहते हैं कि राज्य की बेटी, पहाड़ की बेटी को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक उसके लिए मतलब हथियार बनाया, जो उसकी हत्या की, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे और उसकी सीबीआई जांच। और सीबीआई जांच कैसी हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में जांच करा दीजिए।
अब आप कह रहे जी अमर विमला राठौर की जांच, अरे जिसकी जांच करानी कराओ, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड पे दुष्यंत गौतम, रेणु बिष्ट, ना शायद अभी उनको जांच शुरू हुई भी नहीं है। कुंवर जी थोड़ा बताइएगा जितेंद्र जी कि ये जांच वाली बात जो है जो सामने आ रही है, कुछ अखबार छाप रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या रूप है, क्या प्रारूप है? थोड़ा आपके जरिए, बीजेपी वाले बता नहीं रहे हैं, कोई बात करने को राजी नहीं है, कुछ और ही मसला बोलने लग जाते हैं। और आपको कुछ है पता तो बताइएगा, इसमें अपडेट दीजिएगा ये सर। ये 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 रोतेला जी, हम बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि बीजेपी वाले बता नहीं रही हैं, बीजेपी वाले बात नहीं कर रहे हैं। ये अभी हम कल ही देख रहे थे, तो कल ही प्रभारी जी ने भी वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा व्यक्त करी है। जी। और जो सिनेरियो प्रदेश की राजनीति में पिछले लंबे समय से चल रहा है, कभी आप मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की साजिशें रचने लग जाते हैं। अब कांग्रेस ये काम सब सामने आकर तो करती नहीं है। फिर कभी आप जितेंद्र किसी भाई, फिर मंत्री के कांग्रेस पे ले आए इस्तीफे के आरोप, पीछे पड़ फिर जाते झूठ ले आए, फिर कभी बीच में झूठ ले आए। कभी किसी अरे विधायक के, सुनिए तो, हाँ, कुछ कुछ बोलेंगे तो कुछ आप बोलेंगे। कभी किसी विधायक के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप एक मुद्दा विहीन हो चुके, हम बार बार कह रहे हैं और बार बार ये चीजें सबको सुननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी कि इस प्रदेश के अंदर मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस, उत्तराखंड की एक बेटी के उसके बाद भी उसका नाम और उस प्रकरण का अपने राजनीतिक हितों में इस्तेमाल करने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और कांग्रेस के उस नैरेटिव के जाल में कहीं ना कहीं जो हमारे अन्य संस्थाएं हैं या हमारे विपक्षी दल हैं, धीरे धीरे हैं तो हम सब उत्तराखंडी ना, हम सब उत्तराखंड की अस्मिता से कैसे कैसे समझौता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और यही बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी कही है। और उसके बावजूद जिस तरह का नैरेटिव कांग्रेस बनाना चाहती कुछ ना हो तो कांग्रेस, कुछ ना हो तो प्रदीप कुकरेती को थोड़ा बख्शा जा रहा है अभी से। चलिए वो बात करेंगे जैसे गौर साहब सिग्नल में आते हैं, कुछ तकनीकी व्यवधान या फिर उनके, मैं चाहता हूं कि बढ़िया तरीके से उनकी बात है। प्रदीप जी थोड़ा मुझे समझाइएगा, बताइएगा कि इतने बड़े महत्वपूर्ण मसले पर जिस तरह से अभी तक का मैं देख रहा हूं, बयान, लीपापोती, ये वो कचड़ पचड़, ये सब क्या कहती है, क्या क्या है मसला इसका? प्रदीप जी भी साइलेंट हो गए, उनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। राजेश भाई क्यों क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी बीजेपी कांग्रेस? प्रदीप भाई आवाज आ रही है आप तक? जी, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले पर, जिस पर ये इतना गंभीर मसला, संवेदनशील मसला, इस पर ऐसी लीपापोती या इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है? अब तक कोई ठोस चीज क्यों नहीं निकल कर आई? उसके लिए क्या मैं राजेश चमोली जी को जिम्मेदार ठहराऊं कि भैया कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है या कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस ने ये कर दिया? भैया कांग्रेस उठाई या प्रदीप कुकरेती उठाई या रोतेला बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि उस पर काम क्या हुआ बस। देखिए, वास्तविकता पंकज जी ये है कि लीपापोती तो करनी पड़ेगी। अगर लीपापोती नहीं करेंगे तो फिर सीधे सीधे आप एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को हो या उनके पदाधिकारी को उस पर सीधे सीधा दोषारोपण होगा, तो इसलिए लीपापोती तो करनी पड़ती है। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जो राजनीति का जो पहले जो स्वरूप होता था ना, जैसे अटल जी ने सरकार, वो चाहते तो संसद में सरकार बना सकते थे। कितने सांसद मैनेज करने थे वो आपको भी पता है, गिनती 1-2 सांसद इजीली मैनेज हो जाते हैं अगर आजकल का दौर होता तो। ठीक है, यहाँ पार्टियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन अटल बिहारी जी ने इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा कि भाई मुझे ऐसी सरकार नहीं बनानी है। वो आज की कल्पना हम कर रहे हैं, स्वयं हम भी कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत जी को इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो यहाँ के संगठन मंत्री हो चाहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हो, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई पहले इसकी जांच ही करा लो, मैं ये आरोप को झेल के लंबा नहीं चल सकता हूं मैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री को इस पे अभी तक माननीय मुख्यमंत्री ने एक भी बैठक कोई अधिकारियों को लेकर नहीं ली, पदाधिकारियों को लेकर नहीं ली, गृह सचिव को लेकर नहीं ली, और ना ही अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अपने मंत्री विधायकों के साथ बैठक करी कि भाई ये समय समय पर ये इस तरह के जो अनर्गल जो बीच में जो केस आ जाते हैं, जो जिस तरह के जो कृत्य बीच में आ जाते हैं, इसमें हमारी पार्टी के ही लोग क्यों आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से आप उनको निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको आप जो है लूप से बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? छवि किसकी खराब हो रही है?
कोई कह रहा है दलित की छवि खराब हो रही है, कोई कह रहा है ब्राह्मण की छवि खराब हो रही है। ये कोई नहीं कह रहा कि भाई देवभूमि की छवि उत्तराखंड खराब हो रही है, ये हम कह रहे हैं। देवभूमि की छवि खराब करना ज्यादा वो है कि व्यक्तिगत प्रदीप कुकृति की छवि बचाने के लिए आप पूरे प्रदेश के साथ छवि के साथ खिलवाड़ करोगे? कहीं मानवता है, कहीं उस चीजों के वो जो एक आधार होता था जो मैं राजनीति का एक सामाजिक समरूपता के अनुरूप कि भाई मेरे पर ये आरोप लग रहा है, मैं इस्तीफा देता हूं। और ये अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके पास अब एक बहुत अच्छा बहाना भी है और एक दस्तूर भी होगा कि अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नई कार्यकारिणी बनेगी, इसलिए दुष्यंत जी को हटा के अब ये XYZ बनाए गए हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आपके संगठन मंत्री पे अगर आरोप लगे हैं तो आरोप अगर किसी पे लगे हैं पुष्टि तो कोर्ट ही करेगी, लेकिन आप इधर से उधर फुटबॉल बना के जनता के साथ जनमानस के साथ ऐसे कर रहे हैं तो ये तो यहाँ नहीं चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक एक बैठक नहीं ली, आप चुनावी बैठकों में मशगूल हैं, आप हेलीकॉप्टर से जो है जिले भर उड़ान भर रहे हैं। जन जन की सरकार आप बता रहे हैं, जन जन की सरकार होगी तो उस जन की आवाज भी तो सुनोगे। उनकी मतलब आप ये लगाइए कि अंकिता की माँ कह रही है कि सनावर को धन्यवाद दे रही है, बताओ सनावर को धन्यवाद देना पड़ रहा है उनको, क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि वो अंदर की रिकॉर्डिंग फुटेज जैसे जैसे क्लिप निकाली तो सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, हमारी नहीं बढ़ रही है। और अब जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो गुटिया राजनीति होती है ना, अरे यार ये थोड़ा सा और बता देती ना तो ये हो जाता, थोड़ा सा और बता देती ना ये हो जाता, वो तो उनका बस नहीं चल रहा है कि वो कहते मैडम आज बता दीजिए ये और क्या है इसमें और किस किस को लपेटना है। अंदर कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई है जो मुझे लगता है, और उस कॉन्स्पिरेसी में न जाने मोदी जी का ध्यान अब इधर से क्यों हो गया। कहाँ हमारी आईबी की रिपोर्ट क्यों गृह सचिव नहीं पढ़ पा रहे हैं, गृह मंत्री नहीं पढ़ पा रहे हैं केंद्र में जाके। तो इस प्रदेश की तरफ कोई देखेगा, इससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। जो भी वीडियो कहीं मर्यादा नहीं है शब्दों की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जब लिखा हुआ आता है ना तो सरकारें यहाँ पे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये किसी भी प्रदेश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है। हम दूसरे प्रदेशों का उदाहरण देते थे, आज हम खुद हाशिए पे आ गए। मुझे इस बात की पीड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो आज कुछ बोलते हैं, अगले दिन वो उनको लपेटा जाता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए, आप अध्यक्ष हो सांसद हो, आपने बोलना क्या है। उन सब ऐसे थोड़ी कि माइक लगाया कुछ भी बोल दिया, भाई सब चीजें तोल मोल के तो बोलोगे आप, उस पे आपकी जनता आपको पढ़ रही है, परगेज आपको पढ़ रहा है, आपके जो नीचे फॉलोवर है कार्यकर्ता है वो आपको पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर आपने जितने अच्छे काम किए हुए, अगर यहाँ पे ये काम बड़ा हो जाएगा तो लोग बुराई को याद करेंगे, जो आपने निर्णय नहीं लिया जिसपे उसको याद करेंगे, अच्छे काम को लोग भूल जाते हैं। लोगों की ये विस्मृति करने की आदत है। आपने कानून बनाया, नकल कानून बनाया, बहुत बढ़िया करा आपने। आपने भू कानून में थोड़ा सा आधा कदम चलने की कोशिश करी, हम तो उसको भी दुरुस्त कराने के लिए संघर्षरत हैं। आप अगर कुछ चीजों को लेके आगे अच्छा करना चाह रहे थे, राज्य अनुकानियों के हित में करना चाह रहे थे, या जो जिलेवार जन जन की सरकार करना चाह रहे थे, ये अच्छे कदम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी मानवता के ऊपर अगर कोई निर्णय नहीं लिया, कोई बैठक नहीं लिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, ऐसे ही मैं डीजीपी को देख रहा हूँ कि डीजीपी महोदय ने अभी तक कोई जो है न ऑनलाइन न ऑफलाइन कोई बैठक नहीं ली है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं है इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ता जा रहा है लगातार। हम दूसरे राज्यों का उदाहरण दे रहे थे, आज हम खुद हाशिए पे हैं। क्योंकि बिहार का समझ के अब देवभूमि उत्तराखंड की स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर सवालों का ही शोर लगता है प्रदीप जी, और बाकी कुछ दिखाई देता नहीं है। और इस शोर के बीच मुझे मालूम नहीं कि कब और कैसे जवाब हम खोज पाएंगे और कैसे जवाब मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी चीजें हम सबके जब सामने आती हैं तो सवालों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 3 साल पहले यही वीआईपी वाले पर आप लोग और हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भैया ये वीआईपी वाला प्रकरण रह गया, ये वीआईपी वाले को एसआईटी ने टच नहीं किया। पौड़ी कोर्ट ने कहा कि एसआईटी वाला प्रकरण रहा, इसमें पुलिस ने एसआईटी ने इसमें जांच ही नहीं की, वहीं हमको पता लग गया। मुझे तो लगता है कि पौड़ी कोर्ट के माननीय जज साहब ने भी उस वक्त चुप कर दी, क्या उसी समय रोकते बोलते पहले नहीं इसको पूरा करके लाइए, लेकिन वो तो हुआ नहीं ना। और इसीलिए आज पंकज जी मैं आपको अभी बीच में टोक रहा हूँ, आप उस बेल्ट में गए हैं कभी, जिस वनंतरा वाली साइड में कभी गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। आपको मेरा निवेदन है, आप कभी अपनी बड़ी टीम के साथ जाइएगा उस वनंतरा वाली साइड पे। उस एरिया में मैं लगभग जब से वो नहर बनी थी, वो चीला पावर हाउस, वो डैम जो बना था, वो जब बनाया गया तब भी उसमें केंद्र ने जो है उस यमकेश्वर क्षेत्र के साथ पक्षपात किया। आज तक वहां बीन नदी का पुल नहीं बन पाया। लेकिन अगर आप राजा जी चंडी घाट से होते हुए जाएंगे या एम्स की तरफ ऋषिकेश से जाएंगे, वो पूरा रिवर मतलब रिवर बैंक कहो क्या, वो नहर है वो पूरी तरह से, जो बैराज जो नहर जा रही है, वहां आपको जब गाड़ियों के आप नंबर देखेंगे,
वहां जब आप किनारे बैठे हुए उन जोड़ों को देखेंगे, आप वहां जब इस तरह की वो देखेंगे, लेकिन कहीं चेक बैलेंस नाम की चीज नहीं है। वहां पे हमारे जो सामान्य नागरिक है, जो एक देवभूमि का एक वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, गंगा भोगपुर का परिवेश है, वो बिल्कुल एंट्री गेट है हमारा यमकेश्वर का। जो अगर यमकेश्वर क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे, राजाजी नेशनल पार्क में प्रवेश करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, कानून दृष्टि के नाम से, अधिकारियों के नाम से, जनप्रतिनिधियों के नाम से, और आप जब मैं कह रहा हूं कि वह पुल नहीं बना, सन 80 से 78-80 से वो बन रही है नहर, आज तक बीन नदी पे पुल नहीं बन पाया। आप दूसरी तो छोड़िए आप इस बात को, और राजा जी नेशनल पार्क में अगर मुझे जाना है तो वहां नहीं है। तो ये थोड़ा सा चेक बैलेंस आप जब देखेंगे, आपको लगेगा कि कितना बड़ा लघुना है, उसमें अंकिता को न्याय कैसे मिल जाता, मतलब कानूनी रूप से भी, और अब तो खैर जब घटनाक्रम है तो अब तो जांच का विषय है, बहुत लंबी बातचीत है उसमें। तो राजेश भाई थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, क्योंकि जब बार बार कांग्रेस का जिक्र आता है ना, तो मैं ऐसे मामलों पर मैं कहता हूँ सियासत के लिए कहीं जगह नहीं है। अभी आज ही मैं बिल्कुल। देख रहा था, मेरा वक्त था, मेरा शायद मैंने ऐसी फेसबुक खोला तो आजकल तो पहले कितनी चीजें आ जाती हैं। कोई कांग्रेस की कोई नेत्री और उर्मिला सनावर के बीच में कोई बातचीत टेलीफोनिक उस पोर्टल ने चलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, यहाँ तो ये है, अब ये बातचीत कर रही है। और इसी को हथियार बनाकर बीजेपी अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना चाहती है, भटकाना चाहती है। तो ऐसा मौका देते हैं, और क्या वाकई में कोई ऐसी चीज है तो भैया इतने बड़े संवेदनशील मसले को लाने की क्या जरूरत है उसमें? ये तो अलग मसला है ना। क्यों बीजेपी पंकज को भाई मजबूर देखिए, कांग्रेस की रणनीति है, देखिए कांग्रेस की नहीं, रणनीति कुछ नहीं, बीजेपी का देखिए पैटर्न रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोले, बीजेपी उस चीज को डाइवर्ट करने में माहिर है। आप लगा लीजिए कि मतलब उर्मिला राठौड़ जब स्वयं, और जो सुरेश राठौड़ है स्वयं करे मेरी धर्मपत्नी है, कई चैनल में चला, कई समाचारों में छपा छपा, उनकी वीडियो लाइव है, मतलब हम सब ने देखेंगे, वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी है वो। अब जब वो पत्नी होने के बावजूद उनको, जब वो कह रही है कि ये घटना हुई है उनके बीच में, जो भी हुआ आपस में, लेकिन उन्हें जब अंकिता भंडारी के बारे में बोला तो बीजेपी ने वो चिपकाने की कोशिश की वो कांग्रेस से मिली हुई है। मतलब कोई भी गलत काम करे तो उसको कांग्रेस में जोड़ दो। भाई बात यह है कि इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, ये कोई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये राज्य की अस्मिता का सवाल है। एक पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी, जो अपने सपनों को लेकर एक पहाड़ से मतलब उतरकर शहर में आई थी, और अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मतलब जॉब कर रही थी कि उसके सपने थे आगे बढ़ने के, और उसको भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का नेता का पुत्र जो पुलकित आर्य है, मतलब भारतीय, वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनका बेटा ये कुकृत करता है। किस लिए करता है? दुष्यंत गौतम। और मैं फिर कह रहा हूं, अंकिता भंडारी की माता स्वयं कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का संगठन महामंत्री है वो भी उसमें लिप्त है। उन्होंने तो लगातार उनका नाम लिया कई बार, अजय कुमार का, ये तो खुल के समाचारों में आया। और अभी जो परसों जो ऑडियो मतलब जो वीडियो मतलब उर्मिला सनावर ने जो डाला है, उसमें भी वो खुल के बता रही है कि जो उनकी मतलब उससे रिकॉर्डिंग आई है, क्या नाम है, सुरेश राठौर से, वो स्वयं कह रहा है कि गट्टू वो है उसमें, उस दिन वहां पे अजय कुमार ने भी रहना था, तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस का रोल कहां आ गया, आप बता दीजिए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की निकृष्ट, मतलब इतने घटिया लोग हैं एक किस्म के। आप कोई भी महिला अगर इस टाइम अंकिता भंडारी के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उस पर टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल की पदाधिकारी ऋषिकेश की, वो जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, हम तमाम लोग, हमारे नेता माननीय गणेश गोदियाल जी ने उस दिन भी आवाज उठाई थी कि इन्होंने वनंतरा तोड़ा है, और वहां के जो मतलब जो सबूत है उनको नष्ट करने का काम किया। हम उस दिन से लेके और लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर जब से हुआ है तब से उनकी माताजी से, उनके पिताजी से, उनके गांव जा कई बार मुलाकात की हमने, तो उनको अपना वकील भी प्रोवाइड किया कि एक वकील लीजिए, हम देखेंगे इस केस को। लेकिन क्योंकि राजनीति में दबाव होता है, प्रेशर होता है, इन्होंने एक इन्होंने सवाल किसने बोला हम 25 लाख दे रहे हैं, किसी ने बोला कि हम अंकिता के नाम पे हॉस्पिटल का, जरा पूछ लीजिए, अगर चलो आप न्याय दिलाने की बात करें, आपने अंकिता भंडारी के लिए वो हॉस्पिटल की घोषणा की थी, क्या उसका नाम हो गया? क्यों लेकिन सत्ता है, सत्ता। हो गए कि भैया कोई बैठक नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिट नहीं। एक जो जांच पड़ताल आ रही है, उस जांच पड़ताल के बारे में क्या कोई आपको अपडेट है कि थाना नेहरू कॉलोनी ने कोई जांच बैठा दी है? नहीं पंकज भाई, नहीं, मैं पंकज भाई, जी कौन साहब आवाज आ रही हो? अब तक तो आप बात कीजिएगा, अपना जवाब दीजिए। कोई जिपेंद्र आवाज आ रही है अब तक? नहीं आ रही है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा राजेश भाई।
नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो उत्तराखंड राज्य अधिकारी मंच ने बकायदा न्याय यात्रा निकाली। जितना हमसे हो सका, जितना हमारा एक खाली एक संकेत होता है ये। देखिए, जब प्रदेश सरकार बिल्कुल होती है तो सब जनमानस के नाते जो संकेत होता है, आर्थिक सहयोग मेन जितना काम हमसे तो हो मुझे सकता ये था, हमने आपका क्या कोशिश काम करी है? थी। आपने जो किया, जो काम आपने किया ना, कांग्रेस अपना काम कर रही है, मुझे जहां तक लगता है। मेरा अपने सवाल कर सकता हूं, या मुझे जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उसके बारे में मैं पूछ सकता हूं। कुंवर जपेंद्र से मैं पूछ सकता हूं कि सर आप बताइए हमको कि वाकई में क्या हो रहा है? क्या थाना नेहरू कॉलोनी से कोई ऐसी जांच, क्या ऑडियो, कोई वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए हैं? लोग तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं भी कि वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। कुंवर साहब थोड़ा बताइएगा सर प्लीज। रोतेला जी, क्या हाँ, हम सब लोगों का अपनी दंड संहिता और कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? नहीं है ऐसा। न्यायालय अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने एक अपना मॉनिटरिंग प्रॉपर उसकी करी, उस परिवार को वायदा करा कि उत्तराखंड की बेटी के हत्यारों को सजा मिलेगी और वो मिल रही है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसका दुखद पहलू ये है कि आज भी उस बेटी के नाम से राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक निशाना लगाने वाले लोग आज भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे सवाल का हैं, वो जवाब इस हुआ। देश की राजनीति को कहां ले जा रहे हैं। नहीं तो बार मौका बार तो आप ही ने दिया ना, मौका बीजेपी ने दिया, बीजेपी के लोगों ने दिया। कुंवर साहब, अब उर्मिला सनावर कौन है? रोतेला जी 2 मिनट हमारी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, 2 मिनट हमारी जी बात पूरी होने दीजिए। अब मौके तो सामाजिक, राजनीतिक और द्वंद्व में ढूंढे जाते हैं। जो पूर्व बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें उनके कृत्यों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ही निष्कासित कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। निष्कासन, ठीक है, बिल्कुल यही राजनीति की सुचिता होती हाँ, है ना। सुचिता की राजनीति भी यही होती है कि आप, हम सब हैं तो उत्तराखंड वासी ही ना, चाहे कोई जी भाजपा में है, चाहे कांग्रेस में है, परिवर्तन दल में है, यूकेडी में है, कोई बाहर के प्रदेशों के तो लोग हैं नहीं, हम सब भारतीय हैं। और जी जी किसी के हमारे माथे पे नहीं लिखा कि किसी के मन में क्या है और जुबान पे क्या है। लेकिन जी जिसका चरित्र हनन निकलकर सामने आ जाए, हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से जिसकी जीवन शैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, तो अन्य दलों में तो ऐसे व्यक्ति की जगह हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की, ऐसे विधायकों की, ऐसे मानिए। मंत्री, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ, जगह नहीं है। यही सुचिता की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब वीडियो टेपिंग की बात आती है, लेकिन कर कौन लोग रहे हैं? जो लोग पार्टी से निष्कासित हैं। आप जो लोग पार्टी से तो आपको तो निष्कासित, उनका गला पकड़ लेना चाहिए था अब तक, कुंवर साहब। देखिए रोतेला जी, गला तो पकड़ा जाना है ना। प्रभारी जी ने कल अपना एक वीडियो जारी करके कहा ना कि कुछ नहीं मैं कहा किसी को बख्शूंगा नहीं, मैं मानहानि का भी उस पे वाद दायर करूंगा और कोर्ट नहीं, तक कहा है उन्होंने। आपके नहीं शायद तो आपने वो वीडियो नहीं देखा उस मेरे और पास है उन्होंने वीडियो पीड़ा कुंवर साहब। व्यक्त करी है। हम पे पंकज भाई, गिरफ्तारी पंकज कर रहे भाई, हैं, पंकज लेकिन एक भाई, इंसानियत के नाते, राजेश जी के कुछ सवाल। एक इंसानियत, पंकज भाई देखिए, ये सब इधर उधर की बातें हैं जो अभी कंवर भाई कह रहे हैं। ब्रज भूषण जो ओलंपिक का संघ इधर का उधर की अध्यक्ष है, बातें कैसे महिला होगी? अपराध में अगर किसकी कल नहीं, कोई किसकी आपको पार्टी का नेता है? प्रताड़ित करने वो का प्रयास आपकी करेगा तो पार्टी का आप अपनी नेता पार्टी है, में आपकी पार्टी का नेता है ब्रिजभूषण सिंह। सेंगर ने हम ये खुलेआम एक बेटी को जो जीवित है, पंकज भाई किसकी पार्टी का नेता है? इनके पार्टी का नेता है सेंगर। पंकज भाई, सेंगर इनसे पूछिए किसकी पार्टी का नेता, आपकी पार्टी का नेता है, किसकी पार्टी का नेता है? ये लोग जब सेंगर को कल कोर्ट ने, जब कहीं पे एक दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं ने उनको मतलब वो किया है, ये फूल माला लेके, फूल माला लेके गए। अरे भैया निष्कासित नहीं चाहिए हमें, फांसी चाहिए हमें। निष्कासित से कोई मतलब नहीं, हमें फांसी चाहिए। दुष्यंत गौतम को फांसी हो, आपके तमाम उन नेताओं को जो उत्तराखंड की और स्मिता के साथ खेले उन पर फांसी हो। आप बात कर रहे कभी मुद्दों को भटकाने की, कभी इधर उधर। आप मुद्दे पाइए कि क्या कार्य कर रही है आपकी सरकार। आप ये बताइए, नौकरियां आपकी सरकार में बेचे जा रही है, अंकिता भंडारी हत्याकांड आपकी सरकार में हुआ, हर जगह आप क्या, किसने आरोप लगाया? आपकी सरकार के, आपके नेता की धर्मपत्नी
लगाया आरोप? क्या क्या किया आपका? चैंपियन इनकी पार्टी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का नेता चैंपियन है, ये उत्तराखंड को गाली देता है, इनकी पार्टी का नेता है नहीं है? तो इनसे पूछ लीजिए चैंपियन किसी पार्टी का नेता है? खाली चैनल पर आके भाषण देना और केवल बकवास करना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप अपने कुल। दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास किया, उसको फांसी होनी चाहिए, हमें चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हो भाई? आप लोग कहेंगे आपकी कहां है? ये खुलेआम है, कुछ नहीं आपने किया, ये आपके नेता की धर्मपत्नी ने किया, हमने नहीं किया। आपकी जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने कहा है कि रेणु बिष्ट ने वनंतरा रिजॉर्ट खुलवाया, आपकी विधायक ने खुलवाया, उसके जो सबूत मिटाने का काम किया आप केवल। अरे आप कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड का कलंकित करने का काम किया आपकी सरकार ने, आप बात कर रहे हो खाली चैनल पर बैठ के ऐसा। पंकज भाई देखिए, पंकज भाई दूसरे को आरोप लगा सकते हैं। प्रदीप उक्रेती नहीं, पंकज भाई देखिए, पंकज भाई देखिए, प्रदीप भाई वही बात करें, हम वही करें, हम करें आप जांच कराओ, आप पता लग जाएगा। आप करेंगे कांग्रेस की देन है, मतलब इनका विधायक, इनका राष्ट्रीय महामंत्री कुकृत्य करे, कांग्रेस पर आरोप लगा दो। इनका राज्य का संगठन महामंत्री उसमें लिप्त पाया जा रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगा दो। ठीक है, आप नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सलामत करिए। आप डरा रहे हो, आप चैनल को डरा रहे हो। पंकज भाई ये चैनल को डरा रहे हैं, चैनलों को डरा रहे हैं कि चैनलों पर कार्रवाई होगी, जो फेसबुक पर लिख रहे हैं। अरे कार्रवाई करनी है तो दुष्यंत गौतम पर कीजिए ना आप। वो नहीं, प्रदीप जी जल्दी से सवाल कीजिएगा। आपने कहा कि कोई कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, नैरेटिव फिक्स करने का कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है। आपको दुष्यंत गौतम की जाति बताने की आवश्यकता पड़ेगी ना? दलित किसने कहा दुष्यंत गौतम को? अगर राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए फिर कह रहा हूं, गट्टू, फट्टू और भट्टू, इन तीनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका नाम उर्मिला सानू को भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, देखिए पंकज जी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की साजिश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए, कुछ सवाल आपके भी थे ना? आप तो सियासी नहीं है, मैं भी तो मैं पत्रकार हो गया एक बार के लिए। पंकज जी, मुझे इस बात की वाकई में पीड़ा है। ठीक है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि मान्य आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है, और जपिंदर जी मैं समझता हूं कि हमारी बात को वहां पहुंचाने में सक्षम रहेंगे, ताकि पार्टी की छवि और सरकार और देवभूमि की छवि बरकरार रहे। एक तो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक क्यों हाईकमान की कोई अपने यहाँ के जो राज्य स्तर पर बैठक बुलाई? क्यों नहीं वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करी? क्यों नहीं डीजीपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक करी कि भाई किस तरह के ये बात विचार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हमारी भाषा शैली क्या इस्तेमाल हो रही है, कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है? इतनी देर में अगर किसी अन्य परिवार की बात होती तो एक दो परिवार नहीं, उनके रिश्तेदार भी अंदर होते। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। दूसरी बात, जब इस समय न्यायालय पे भी मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि इस समय न्यायालय ने, वैसे तो अगर कोई वैसी बात होती है तो स्वतः संज्ञान ले लेती है, अभी न्यायालय ने भी इस पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है कि भाई ये बड़ा मदद करेगा, इस चीज को यहाँ पे दे दिया जाए। और सरकार को एक संस्तुति पत्र केंद्र सरकार को अगर उनके हाथ में नहीं है, या न्यायालय पे ले कि भाई सीबीआई की जांच हेतु हम प्रेषित करते हैं, हम अपने ऊपर से पाक साफ बचना चाहते हैं। दूसरी बात, जो अभी सुचिता की बात बिल्कुल जपिंदर जी ने सही बात करी, तो उसमें मैं वही कहना चाह रहा हूं कि दोनों व्यक्तियों को अगर उस पर आरोप लग रहे हैं, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, मैं नाम क्या लूं, उसमें यह है कि उनको सुचिता के आधार पे त्याग पत्र दे देना चाहिए कि जब तक दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए, क्योंकि संगठन हमारा है, मंत्री हमारे, उन्होंने वहां काम किया है, दोबारा उनको ले लिया जाएगा जैसे पाक साफ होंगे तो उसमें ये चीजें रहेंगी। तो एक संदेश, बड़ा संदेश जाता है इसमें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और पुनः जपिंदर जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बात बताएं। एक तो अध्यक्ष भट्ट जी को एक बात बताइए जरूर, जपिंदर जी आप भी कई उसमें बैठते हैं, हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप भी तो मर्यादा में सारी चीजें बोलते हैं। ये भट्ट जी को ये बात नहीं पता कि कहाँ पे क्या बात बोलनी है, तो मैं बोल क्या रहा हूँ, किसके लिए क्या बोल रहा हूँ? कभी वो एआई पे बोल जा रहे हैं, कभी उस पे बोल जा रहे हैं, कभी कहीं बोल जा रहे हैं, मखौल बना के रख दिया है एआई ऐसे करके। दूसरी बात, आप माननीय मुख्यमंत्री से जरूर इस बात को मेरी अपील रखें कि आप एक हाई कमान की बैठक लें, इससे मनोवैज्ञानिक हमारे राज्य के जनता पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री सीरियस हैं। आप चुनावी हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं जिलेवार, ठीक है, वो अच्छी पहल के लिए हो सकता है, लेकिन अभी इस समय देवभूमि की छवि जिससे खराब हो रही है, क्या उसके लिए उनको बैठक नहीं बुलानी चाहिए? कितनी बार उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया? हर दिन मखौल उड़ रहा है कानून का। आप देख रहे होंगे कि कहीं किसी कॉलोनी में, किसी सड़क में, अभी कल फिर हरिद्वार में कोई गोली मार के चला जा रहा है,
कोई कहीं कुछ हो जा रहा है, कोई किसी कॉलोनी में जो है मारपीट कर रहा है, कोई राजपुर रोड पे सुमो के ऊपर चढ़ जा रहा है, कोई सिर बाहर निकाल के चल रहा है। तो ये सब चीजें इन सबके साथ इंक्लूड करते हुए मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम इस राज्य के लिए किए हैं। तो वो अच्छे काम मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता बड़ी वैसी होती है, अच्छे काम भूल जाएगी और इस काम पे डॉट लगा देगी कि धामी जी ने इसमें निर्णय क्यों नहीं लिया या संस्तुति क्यों नहीं करी। उन्होंने नगर आयोग किया, वो कानून बनाया, कितनी अच्छी बात हुई, वो बेरोजगारों के संग गए, वो कितना अच्छा संदेश गया। तो ऐसे ही उन्हें इस समय निर्णय लेके वाकई में उन्हें युवा आक्रामक तरीके से उन्हें आना चाहिए कि भाई मैं देवभूमि की छवि खराब नहीं होने दूंगा। जी कुंवर साहब, मैं भी ये सोच रहा था कि धामी जी को जिस तरीके से धाकड़ कहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे भी कहीं एक दिन फोन आया कि देखो हम सीबीआई के लिए कह दे रहे हैं या हम थाना नेहरू कॉलोनी का अभी तक इस मामले में कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है। मैं आपसे तो अभी बात कर रहा हूँ, बाकी आपके प्रवक्ताओं से मेरे फोन के जरिए और बात होती रही। मैंने कहा कोई कार्रवाई हो रही है क्या, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं खबर आ रही है, कोई बता ही नहीं रहा है कोई चीज। कौन बताएगा? पुलिस वाले नहीं बता रहे हैं। इस खबर को लेकर कंफर्मेशन है प्रदीप जी की जांच शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने से कतरा रहा है, बाइट देने से कतरा रहा है। बोले कि वो एसएसपी साहब देंगे या ऊपर वाले अधिकारी देंगे, और वो बाइट दे नहीं रहे। बोले ये मामला बड़ा वो अजीब वाला है, अभी नहीं देंगे। ये जांच तो हो गई है, इतना मुझे भी जानकारी है। कुंवर साहब, ऐसी स्थिति क्यों है? पारदर्शिता की बात करने वाले पारदर्शिता के साथ काम करें तो बहुत बेहतर है। रुतेला जी, हम सब उत्तराखंड वासी हैं और हम सब लोग अपने उत्तराखंड को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमारा भी जन्म मसूरी में हुआ है, हमारी भी ये जन्मभूमि है, हमारी भी कर्म भूमि है। अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि के प्रति हम सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि इस प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं, उनका जन्म भी यहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह को दरकिनार रखकर ओछी राजनीति में संलग्न है। क्योंकि सत्ता की भूख बहुत कुछ कराती है। जिस तरह से पेट की भूख इंसान करने के लिए मजबूर कर देती है ना, इसी तरह सत्ता की भूख भी। मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही है। सत्ता सिंहासन के लिए कुछ जो ना करें वो कम है लोग ना, मैं जानता हूं इसको। मैं बस इतना चाहता था कि आप कुछ बता दें कि इस मामले पर कोई बैठक, कोई बातचीत, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा, बात ये कि अगर हो रही तो वो बता दें आप, लेकिन आप भी नहीं बता पा रहे हैं। रुतेला जी, देवभूमि के संदर्भ में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री किसी भी तरह के समझौतों के लिए नहीं पहचाने जाते, निर्णयों के लिए पहचाने जाते हैं। बस कुछ समय, कौन सा निर्णय अब तक इस मामले पर हुआ जी, कुछ थोड़ा सा इंतजार और निश्चित तौर पर देवभूमि की अस्मिता, अपनी बेटी के उस परिवार की पीड़ा, उसके उस बलिदान की पीड़ा और उन अपराधियों को तो जेल तक पहुंचा दिया सरकार ने, वो सरकार ने किया है। और जो एक चीज है, आप बड़े और संजीदगी के साथ सवालों के जवाब देते हैं, मैं कदर करता हूँ आप। मैं इसलिए कभी आप पे चिल्लाया नहीं या मतलब इस तरह से नहीं करता, बहुत उससे तो बहस हो जाती है। बस इतना कुछ कि आपने कहा ना कार्यवाही हो चुकी है, वो सलाखों के पीछे हो गए। पौड़ी कोर्ट के आदेश को या उस फैसले को कोर्ट करो तो उसमें साफ कहा गया कि वीआईपी वाले सेक्शन को छुआ तक नहीं एसआईटी ने उस दौर में। और मैं तो ताजुब खाता हूं कि कोर्ट ने क्यों नहीं उसी समय कहा कि आप भाई पहले वीआईपी वाले को उसको सुलझा के लाइए। दूसरा ये कि जब वीआईपी के नाम को लेकर सामने आई चीजें, तो उस पर आप कह रहे हैं थोड़ा वक्त और। मेरे को तो लगता है मतलब जांच तो तुरंत होनी चाहिए। उर्मिला सनावर गलत है तो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। आपने छवि कैसे खराब कर दी इतने बड़े नेता, लेकिन आप ना उसकी तरफ काम कर पा रहे ना इधर। अब तो इसमें क्या करेंगे बताओ रुतेला जी? ये कैसे हो सकता है कि जिस एंगल के ऊपर पब्लिक डोमेन में जो बिंदु आए जांच के, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जांच एजेंसियां उन बिंदुओं को नजरअंदाज करें। एक होता है कि आपको साक्ष्य किसी ने उपलब्ध करा दिया तो वो बिल्कुल क्लियर साक्ष्य है, वो अदालत में पेश हो जाता है। एक होता है कि मौखिक रूप से पब्लिक डोमेन में अगर कुछ चीजों के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर चर्चा चल रही है, वो सब जांच का विषय होते हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, जो महकमा है, शासन प्रशासन है, वो भी तो सब उत्तराखंडी हैं। तो उनका भी जमीर जिंदा है। एक एक बिंदु के ऊपर जांच हुई है, कोई भी मौखिक बिंदु ऐसा नहीं बचा, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं बचा जिसके ऊपर जांच आगे ना बढ़ी। जी, मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं, मैं आपके पास आ नहीं पा रहा हूं। मैं थोड़ा कुंवर साहब से एक सवाल का और जवाब दे दूं। कुंवर साहब, जो पत्र लिखा दुष्यंत गौतम ने, मैं उस मेरा नाम तो उसमें है नहीं, मैंने हालांकि इस तरह की कोई चीज नहीं दिखाई, लेकिन जिन लोगों के नाम है उसमें से जिन लोगों ने खबर दिखाई उसमें से एक पर तो कार्रवाई भी हो गई।
कोई कह रहा था कि केसेस हो गया या कुछ डाल दिया, ठीक है ना, उस पर कार्रवाई करने के लिए या एक्शन ऐसे लोगों पर लेने के लिए जो सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से या सवाल पूछ रहे हैं उस मामले पर, उन पर कार्रवाई करने के लिए तो वक्त है, तुरंत हो रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रकरण में अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी वाले मसले पर, मैं कह रहा हूं वीआईपी छोड़ दीजिए आप, चलिए, लेकिन उर्मिला सरावर के कथन और उसके ऑडियो और उसके वीडियो पर तो कोई जांच की बात कर दीजिए। इतना तो होना चाहिए कि गलत बोल रही है, गलत साबित करने के लिए तो जांच होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। आप रुतेला जी, वो उस पत्र की लैंग्वेज को हमने भी पढ़ा है और उसमें उन्होंने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की है और लिखा है कि इसमें पूरी तरह से इन तथ्यों की जांच की है। और उसके बाद कल हम देख रहे थे कि माननीय प्रभारी जी ने एक वीडियो जारी करा और उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई किसी बात को कह रहा है तो उन तथ्यों की जांच की जाए। रुतेला जी, हमारी 2 लाइनों में हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, आपने हमें बहुत समय दे दिया, आपका धन्यवाद। और उन्होंने साफ कहा है कि मेरे इस स्वच्छ राजनीतिक जीवन में मेरे चरित्र को एक साथ जिस तरह से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है, अगर रत्ती भर भी इसमें कोई बात निकल कर आई तो मैं अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तो ये इतनी मादे से, वो रिकॉर्डेड वीडियो है, हमने भी देखा है, आप भी देखिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा तो हमें उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करना चाहिए। आरोप लग रहे हैं, मैंने कहा ना आरोप गलत है, मैंने कुंवर साहब सीधे कहा, मैंने कहा उनकी छवि को खराब करने का अगर किसी में दुस्साहस किया या उर्मिला सरावर ने किया है, इसकी भी तो पड़ताल होगी ना, तभी तो आप कह पाओगे कि उनकी छवि को खराब किया गया या वो कहिए ये चीज। लेकिन वही चीज नहीं हो। रुतेला जी, कुछ समय ऐसा आ गया है, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, किसी के भी ऊपर आंचल लगाना बहुत बहुत हल्का और एक सुलभ वो कल कोई आप पे आरोप लगा सकता है, हम पे आरोप लगा सकता है। करूंगा ना कार्रवाई, मैं करूंगा ना केस, मैं कहूंगा ना पुलिस को कि पुलिस का काम ये है कि आप मेरे पर जो आरोप लग रहे हैं इनको आप पटाक्षेप करिए, वरना मैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ हम ये तो देखें कि हमारे उत्तराखंडी समाज की ये पहचान नहीं है, हमारी उत्तराखंडी संस्कृति की ये पहचान नहीं है। हम उत्तराखंडी सामाजिक ईमानदारी और मेहनत के लिए पहचाने जाते हैं। फिर प्रदीप जी, मैंने जितने सवाल कुंवर साहब से किए, कुंवर साहब चलिए वो सुन भी लेते हैं और वो जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं जवाब, कई लोग तो सुनते ही नहीं है। अब ऐसी चीजों में जहां पर मुझे लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है, फ्रंट फुट पर खेलने वाली, क्योंकि अभी कुंवर साहब जो बोल रहे हैं ना, इससे पहले मैंने कल चर्चा की थी, उसमें बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठे थे उनका कुछ और कहना था इस मामले पर। परसों जब मैं बैठा था, मैंने चर्चा इसी पर, 3 दिन हो गए मुझे, परसों 3 दिन में कुछ और था। अब तक पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पाई या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि एक स्टैंड पर काम किया जाए। उससे पहले वो निकला कि जातिवाद वाला मसला निकाल दिया, फिर उससे पहले निकाला कि एआई वाला है। अब तक ये पता ही नहीं है कि कहना क्या है इस मामले में, क्या जवाब देना है, मुझे ऐसा लगता है। बातें सबकी सही है, कुंवर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पार्टी की बात रखी है, लेकिन अभी सच्चाई पंकज नहीं है। क्यों? सच्चाई ये है, असल में बात ये है कि जपिंदर जी ने जो बात कही है वो वाकई में सही है, लेकिन होता क्या है कि आधे से ज्यादा चीजें जो है ना, ये जो हाईकमान कल्चर जो है, ऊपर से जब पर डे बाय डे सारी चीजें मॉनिटरिंग हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, चाहे वो ये वाली डिबेट की परिचर्चा हो रही हो या किसी भी चैनल की परिचर्चा हो रही हो, और जो घटनाक्रम है, हमारी इंटेलिजेंस और स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर जो भी कुछ चीजें होती हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से, जैसे अभी मैंने कहा ना कि कोई और होता तो इसमें 3 या 4 परिवार अंदर हो जाते, परिवार कहाँ किस की कॉल डिटेल हुई है, ये बाद में पता लगता है कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये तो इनकी घर की बातें चल रही थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये चीजें क्यों नहीं आई पहले दिन से, इसमें ये चीजें क्यों नहीं आई भाई? कायदे में जहां से ये मामला उठा था, मुझे इस बात की बहुत सख्त पीड़ा है। हरि नगरी, मनसा देवी, चंडी देवी और गंगा नगरी जो है, इतना पवित्र जिला है हमारा, इतना प्रवेश द्वार है उत्तराखंड का। जितने अभी मैंने 1-1.5 साल में जो सुने हैं, आप ये देखें ना कि वहां की जनता कैसे मतलब जो है सवाल जवाब जब होते होंगे, सारे के सारे नेता वहां से क्यों निकल के आ रहे हैं? ये इसमें एक बार ढंग से फिल्टर क्यों नहीं कर देती भाजपा? इसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए इसमें, कि भाई मेरे राजकाज में ऐसे ऐसे करते हो गया, मैं इस्तीफा देता हूँ। सांसद भी तुम बनोगे, अध्यक्ष जी भी तुम बनोगे, बयान भी उलूज में तो एक से एक बढ़िया वक्ता है, कार्यकर्ता है, संगठन में है, उनको मौका दीजिए आप।
सब चीजें तुम ही बनोगे और कार्रवाई भी नहीं करोगे। तो ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि उनको इसी बात की तो होनी चाहिए कि आपने फौरी तौर पर क्या कार्रवाई शुरुआत करी है, क्या डीजीपी महोदय ने इस पर कार्रवाई की, गृह सचिव कहाँ है, कहाँ गृह मंत्री हमारे हैं? अगर केंद्र हर चीज में यहाँ फोकस कर रहा है, ये भी आपदा है, ये देवभूमि की छवि खराब करने में, इसको मैं आपदा के रूप में देख रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस बिटिया का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन छवि खराब हो रही है प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर से लेके और चरित्र हनन का जिस तरह का वो चल रहा है, दैट्स नॉट गुड, ये वेरी बैड। कुंवर साहब एक छोटा सा जवाब चाहिए, हाँ आप दीजिएगा जवाब, एक छोटा सा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले पर जो प्रदीप जी के मत है ना, वैसे ही सवाल मेरे अंदर भी झुलक रहे हैं, वैसे ही सवाल पहाड़ से लेकर मैदान तक इस पूरे संवेदनशील मामले पर सबके मन में है और वो शंका में है। बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डेंट होने जा रहा है और ये बीजेपी वाले शायद समझ नहीं रहे हैं। और एक बात, एक और चीज है, कुछ बीजेपी के अंदर ही ये चीज चल रही है, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कुछ लोग इस बात को लेकर खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि भैया ये जो देखो फंस रहा है मामला, अरे फंसने दीजिए, एक आध तो वीडियो और आ जाए तो अच्छा है ना। ऐसा भी चल रहा है, आप लोग मानेंगे नहीं उस चीज को, लेकिन हो रहा है ये चीज, क्या कहेंगे? रुतेला जी, हमारे प्रदीप भाई बहुत ही वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं और वास्तव में जो एक विजनरी उत्तराखंडियत होती है वो बार बार, हम कई बार डिबेटों में बैठते हैं और उन चर्चाओं में कुछ ना कुछ निकल कर आता है। इस घटनाक्रम के ऊपर जितनी राजनीति होनी थी वो हो रही है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा, हम सब उत्तराखंडी हैं, कि हमारे उत्तराखंड का भारत की जनता के सामने, विश्व की जनता के सामने कौन सा नैरेटिव हम खुद फिक्स करते चले जा रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हम देवभूमि के वासी हैं, पूरे देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे ऐसा धार्मिक एक आयोजन होते हो, धार्मिक धरती हो, देवों की धरती हो, देवभूमि कहा जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, और ऐसे में आप बता दी, आपने पूरा उत्तराखंड घुमा दिया मुझे पिछले एक घंटे में। मैं जानता हूँ इस चीज को, मैं भी उसी धरती पर पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। उत्तराखंड वालों के, अंकिता के जो देवी देवता होंगे, उसकी जात जो होगी, उसका धर्म जो होगा, वहीं से मैं भी आता हूँ। सब लोग ये जानते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में एक्टिवनेस कितनी है, पुलिस की एक्टिवनेस कितनी है, सरकार की, धामी जी की, और एक्टिवनेस के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा ना, सियासत करने वाले सियासत करेंगे। भाई सियासत में सियासत ही होगी, कबड्डी थोड़ा खेलेगा कोई, वो तो आरोप लगाएंगे। लेकिन जो मौका है, उस मौके पर आप लोग नहीं, आपने कहा भारत में छवि खराब हो रही है, मैं जानता हूँ छवि खराब मेरे उत्तराखंड की होगी, लेकिन पटाक्षेप कौन करेगा? अब आप देखिए, कौन देगा? मेरे नेता, मेरी सरकार, मेरी पुलिस। देखिए अभी एक चर्चा निकल कर आई कि एक होम सेक्रेटरी को कंप्लेन आई, कंप्लेन के बाद उसमें तमाम पोर्टल्स के नाम हैं। अभी भी आप नहीं समझे, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो दूरदर्शिता वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में सोशल मीडिया का क्या महत्व है। उस नैरेटिव को, चलिए अब हम कांग्रेस का नाम नहीं लेते, जबकि बात तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही है, और ये कांग्रेस बहुत बोलिए। और कांग्रेस ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग प्लांट करने में कामयाब हो रहे हैं, अगर सरकार उन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट कार्रवाई करती है, अगर 10 लोगों को भी पकड़ के अंदर डाल देती है, तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल बनेगा और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी साजिश को समझ चुकी है। आपकी डिबेट ये एक माइलस्टोन बनने वाली है। जब कभी इस भविष्य में इसकी जांच आगे बढ़ेगी, आप भी यहाँ बैठे हैं, हमारे कुकरेती भाई भी यहाँ बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, जिस फैक्ट, एविडेंस, प्रूफ और उसके बाद जो उसका मैनिपुलेशन होता है, उसे समझिए आप। ठीक है, उसमें जिन सोशल मीडिया, उन्होंने केवल ये लिखा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आपत्तिजनक सामग्रियां आई हैं, कृपया इसे हटा दिया जाए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, क्योंकि वो जनता की आवाज है, हमारे प्रदेश का सोशल मीडिया है, उस प्रदेश के सोशल मीडिया को मैच्योर लेवल तक आने के लिए सरकारों को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अपने निर्वाह को बखूबी निभा रही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस नैरेटिव को फिक्स करने के लिए उत्तराखंड के सोशल मीडिया हैंडल्स को जिस तरह से अपना हथियार बनाया, जवाब के बाद मैं चर्चा को एंड करना चाहूंगा।
वो छोटा सा पूरी जवाब मेरे को इस तरह बात पर चाहिए कि आपने कहा तमाम पोर्टल का जिक्र किया, उसमें जो लिखा वो बताया, साथ में दुष्यंत कुमार गौतम ने ये बात भी लिखी कि इस पूरे मामले पर जांच हो, इस पूरे देखिए, मामले पर आप जांच हो। क्या उस जांच का के सवाल उन्होंने कहा पर कि जांच, आपके पास क्या जवाब है? बिल्कुल उन्होंने कहा जांच हो, और वो तो लेटर तो उन्होंने पहले लिखा, और उसके बाद जो वीडियो जारी हुआ उस सही बोला। वीडियो में आप उनके भाव को समझिए, और उन्होंने साफ कहा है कि मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा कि अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो ये हमें नहीं लगता कि इसके बाद कुछ रह गया। अब जिम्मेवारी हम सब उत्तराखंड वासियों की बनती है कि हम जांच अपनी की बात नहीं राजनीति कही ना, मैं उसको बता गिरते रहा हूँ, स्तर जांच की को बात कही। बढ़ाने के इन्होंने लिए क्या जवाब दिया हम उनको? सब लोग क्या आपका वो जैसे उन्होंने लेटर लिखा अपने गृह विभाग को, सचिव साहब को, उसका क्या जवाब मांगा गया होगा बस सरकार से, कि सरकार ने क्या जवाब मांगा होगा, आपने क्या जांच की अब तक, मेरे को जवाब देना है दिल्ली में। गौतम साहब को वो बिल्कुल इंतजार बिल्कुल, ये कर रहे देखिए होंगे। अभी उन चीजों के लिए आप भी समझते हैं कि उन चीजों के लिए जो लोग अधिकृत हैं, बहुत जल्दी आप सब लोगों को सारी जानकारियां मिलेंगी, और जिस जी। जिस उत्तराखंडियत की भावना से हम लोग जो सब चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस देवभूमि के साथ और इस देवभूमि के मान सम्मान इंसाफ को होना जरूरी है, अगर बचाने इंसाफियत के नहीं लिए हम होगी, सबका इंसाफ कर्तव्य है, और हम नहीं सब होगा, साथ। तो दिक्कत हो जाएगी, प्रदेश को भी दिक्कत हो जाएगी, सरकारों को भी, सियासत को भी प्रदेश की। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, गौर साहब आपका, राजेश भाई जुड़े थे इससे पहले उनका। इंतजार थोड़ा इंतजार और कीजिए बल, मेरे को पता नहीं क्यों क्यों ऐसा लग रहा है कि इंतजार ही इंतजार रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जब दुष्यंत कुमार गौतम जिनका नाम आया, उन्होंने कहा जांच करिए, प्रदेश की जनता, तमाम बुद्धिजीवी सब लोग कह रहे हैं कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए, जांच करिए। फिर देखिए जांच में क्यों नहीं सामने आ रही हैं तो वो बातें, क्योंकि खुलकर मेरे हिसाब से तो डीजीपी साहब या फिर एसएसपी साहब को या फिर बड़े पुलिस के अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था कि इतने बड़े मामले पर हम ये जांच कर रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? बल्कि कोई बाइट देने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं है? अब जब ऐसी-ऐसी चीजें होती हैं तो शंकाएँ ज़्यादा होती हैं। क्या छिपाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? क्या ऐसा है क्या? इसीलिए ये देरी हो रही है? वरना तो झट से आपने खबर दिखाई, आपके खिलाफ कार्रवाई। आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के गलत इस्तेमाल आपने किया। आपने कुछ ऐसा-वैसा किया तो आप पर एक्शन तुरंत। लेकिन यहाँ पर इंतज़ार क्यों? क्या इस बीच कुछ हो रहा है? आप बताइएगा, चर्चा देखेंगे तो कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा चर्चा को, और लोग भी देख पाएँ। सवाल तब तक होता रहेगा दगड़ियों जब तक जवाब मिलेगा नहीं। जय उत्तराखंड।